वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉइंटर के बारे में। ठीक है, क्या क्या डिस्कस करेंगे पहले मैं कवर कर लेता हूं, उसके बाद हम डायरेक्टली पॉइंटर विद डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो पहला चीज है व्हाट इज पॉइंटर। ठीक है, व्हाट इज पॉइंटर और डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर और इनडायरेक्शन ऑपरेटर क्या है। ठीक है, उसके बाद आप डिस्कस करेंगे डिक्लेयरिंग ये पॉइंटर कैसे डिक्लेयर किया जाता है, पॉइंटर टू आर ए फंक्शन स्ट्रक्चर कैसे पॉइंटर मतलब डिफाइन होता है, उसमें आप कैसे डिक्लेयर करते हैं, एडवांटेजेस। ओके, देन यूसेज ऑफ पॉइंटर, एड्रेस ऑफ मतलब ampersand कैसे यूज होता है एंड नॉल पॉइंटर स्वैप बिटवीन टू नंबर्स। मैं यहाँ पे बहुत एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि कैसे पॉइंटर यूज होता है, काम कैसे करता है एंड उसके बाद आप समझ में आया तो स्वैप बिटवीन टू नंबर्स कैसे होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला चीज है हम जानते हैं कि पॉइंटर क्या है। पॉइंटर इज ए वेरिएबल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पॉइंटर इज ए वेरिएबल विच स्टोर्स, पॉइंटर क्या है, pointer is a variable which stores the address of another variable. Pointer is a variable which stores address of another variable. ठीक है, समझ में आया। पॉइंटर क्या है, पॉइंटर इज ए वेरिएबल विच स्टोर्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। कोई एक वेरिएबल का एड्रेस अगर कोई पर्टिकुलर वेरिएबल होल्ड करता है, दैट वेरिएबल इज कॉल्ड ए पॉइंटर वेरिएबल। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं। कोई अगर एक वेरिएबल किसी अदर वेरिएबल्स का एड्रेस को होल्ड करता है, द वेरिएबल विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल, दैट वेरिएबल इज कॉल्ड ए पॉइंटर वेरिएबल। समझ में आया। तो उसको कैसे हम इलुस्ट्रेट करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे डिक्लेयर किया जाता है, पहले डिक्लेरेशन ऑफ ए पॉइंटर। तो पॉइंटर को डिफरेंट नेम से उसको बोला जाता है। पॉइंटर को इनडायरेक्शन ऑपरेटर और डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी बोला जाता है। डी रेफरेंस, रेफरेंस का रिवर्स, तो डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर, इनडायरेक्शन ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी डिक्लेयर करेंगे, डिक्लेयरिंग द पॉइंटर। ठीक है, पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, डिक्लेयरिंग द पॉइंटर। तो यहाँ पे आपका क्या क्या आएगा, पहले आ गया डाटा टाइप, सॉरी डाटा टाइप पहले डिफाइन कर लेते हैं। डाटा टाइप स्पेस पॉइंटर वेरिएबल नेम, पॉइंटर वेरिएबल नेम। ठीक है, डाटा टाइप पॉइंटर वेरिएबल नेम। तो ये होता है आपका पॉइंटर डिक्लेरेशन। तो एग्जांपल अगर दिखाते हैं तो ex हाइफन इंट पॉइंटर, पॉइंटर p कॉमा a इक्वल टू 5। ठीक है, उसके बाद p इक्वल टू ampersand ऑफ a। ठीक है, p इक्वल टू क्या है, ampersand ऑफ a है। तो अगर मैं पॉइंटर डिक्लेयर करता हूं तो मुझे किस तरह डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, तो पहले डाटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, उसके बाद पॉइंटर वेरिएबल नेम डिफाइन करना पड़ेगा। तो पॉइंटर कैसा है, अब बोलोगे कैसे कैसे उसको मतलब बोला जाता है, इंट पॉइंटर पहले स्टार देन पी। ओके, उसके बाद a इक्वल टू 5 मैंने इनिशियलाइज किया। जिस पर्टिकुलर वेरिएबल को मैं एड्रेस होल्ड करने वाला हूं, दोनों का डाटा टाइप सेम होना चाहिए। किस तरह का, पॉइंटर वेरिएबल का एंड वेरिएबल, बोथ आर वेरिएबल्स का एड्रेस सेम होना चाहिए। पॉइंटर वेरिएबल एंड वेरिएबल्स का एड्रेस सेम होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉइंटर p एंड a हैविंग बोथ सेम एड्रेस। ठीक है, पॉइंटर p एंड वेरिएबल a having both having same address, sorry, both having same address। ठीक है, सेम एड्रेस होना चाहिए। अगर सेम एड्रेस नहीं है तो क्या होगा, ये आपका एरर रेफरेंसिंग जनरेट करेगा, रेफरेंस एरर जनरेट करेगा। क्यों, क्योंकि आप जो पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर किए हो एक इंट में डिक्लेयर किए हो, लेकिन आप जिस पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड कर रहे हो वो फ्लोट में है। तो यहाँ पे आपका रेफरेंसिंग एरर क्रिएट कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो पहला चीज हम समझ लिए पॉइंटर क्या है, दूसरा वाला समझ लिए हाउ टू डिक्लेयर द पॉइंटर एंड पॉइंटर कैसे एक पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है। अब हम इलुस्ट्रेट करेंगे थ्रू डायनामिकली कैसे ये जनरली काम करता है, मतलब डिफाइन हुआ है।
ओके, हम इलुस्ट्रेट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमको करना क्या है इलुस्ट्रेशन में, तो हम ये क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर लोकेशन जो कि वेरिएबल डिक्लेयर होगा ए, दूसरा लोकेशन जो पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन होगा पी, इस लोकेशन का मैं एड्रेस असाइन करूंगा सपोज 1000, एंड इस लोकेशन का सपोज मैं एड्रेस डिक्लेयर करता हूं 2000। ठीक है, अभी इसका नाम है ए एंड इसका नाम है पी, नॉट पॉइंटर पी। जब एड्रेस होल्ड करेगा उसके बाद अगर उस पर्टिकुलर एड्रेस का अगर हमें वेरिएबल शो मतलब डाटा शो करना है स्क्रीन में, तब जाके हम उसको बोलेंगे पॉइंटर पी। ओके, बताऊंगा प्रोग्रामिंग करके बताने के बाद आपको आइडिया आएगा कि कैसे काम करता है। तो यहाँ पे क्या है, ए जो कि 1000 लोकेशन एंड पी जो कि 2000 लोकेशन। ओके, उसका भी एक एड्रेस है एंड 1000 लोकेशन में वैल्यू कितना है आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरा पास है 5 एंड 2000 लोकेशन में मेरा वैल्यू कितना है यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट। तो ये जो कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इस कंसेप्ट के हिसाब से, ये जो आप कंसेप्ट देख रहे हो इस कंसेप्ट के हिसाब से, ठीक है, मैं ये ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, आइडिया हुआ इस कंसेप्ट के हिसाब से। तो इस कंसेप्ट के हिसाब से ये क्या बोल रहा है, P इक्वल टू एम्परसेंट ऑफ ए, मतलब P इक्वल टू एम्परसेंट ऑफ ए, मतलब P का जो वैल्यू वाला पार्ट है, वैल्यू कौन सा वाला, दिस इज ए वैल्यू, दिस इज एड्रेस, तो दिस इज द वैल्यू, दिस इज द एड्रेस, इस वैल्यू वाला पार्ट में आपका कितना वैल्यू रहेगा, दैट इज कॉल्ड 1000। कैसे प्रूव हुआ, अगर आप जानना चाहते हो प्रूव कैसे हुआ, तो यहाँ पे आप ये स्टेटमेंट से देख के आप पता चल सकता है कि P जो है किसका एड्रेस होल्ड किया है, ए का। तो उसको हम जनरली कैसे डिफाइन करेंगे, इस तरह। ठीक है, जो कि आपका जो 1000 है जो कि P होल्ड कर रहा है, समझ में आ गया। तो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन करूंगा, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूंगा ए कितना है 5, अगर मैं बोलूंगा एम्परसेंट ऑफ ए कितना है 1000, उसी तरह तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ P कितना है 1000, अगर मैं बोलूंगा एम्परसेंट ऑफ P कितना है 2000। आइडिया हो गया, P का तो वैल्यू 1000 है, एम्परसेंट P का वैल्यू 2000 है। तो हमको अभी P का जो वैल्यू है 5, मतलब पॉइंटर P का जो वैल्यू है 5, वो कैसे मिलेगा, एंड पॉइंटर P का वैल्यू कितना है, हमको पता चल गया A का वैल्यू 5 है, P का वैल्यू 1000, लेकिन पॉइंटर P का वैल्यू कितना है। ठीक है, जो हम डी रेफरेंसिंग बोलते हैं वो कैसे रेफर किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो रेफरेंसिंग तो हो गया, लेकिन पॉइंटर P का वैल्यू कैसे निकलेगा। तो पॉइंटर P का वैल्यू निकालने के लिए आपको एक प्रोसेस के थ्रू डिक्लेयर मतलब एनालिसिस करना पड़ेगा। तो प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ जैसे, तो पॉइंटर P, ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं पॉइंटर होल इनटू P के जगह पे एम्परसेंट ऑफ क्या A, समझ में आ रहा है कि नहीं, P इक्वल टू कितना है एम्परसेंट ऑफ A, आपको कैसे पता चला, यहाँ पे आप देख सकते हो P इक्वल टू एम्परसेंट है कि नहीं, तो P के जगह पे हम एम्परसेंट A लिख सकते हैं, पॉइंटर होल इनटू एम्परसेंट A का वैल्यू कितना है, मतलब एम्परसेंट A का एड्रेस कितना है, नॉट ए वैल्यू, दैट इज कॉल्ड एड्रेस। तो ये आपका क्या है, एड्रेस है। ओके, उस एड्रेस में वैल्यू कितना है 5। तो यहाँ पे आपको पता क्या चला, pointer is a variable which stores the address of another variable and value at its address, value at its address। तो पॉइंटर को हम दो तरीके से भी बोल सकते हैं, तो इज ए वेरिएबल विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल, एंड क्या एंड अदर क्या बोल सकते हैं, वैल्यू एट इट एड्रेस। ठीक है, इस एड्रेस में वैल्यू कितना है, थ्रू पॉइंटर यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे जो डिफाइन हुआ वैल्यू एट इट एड्रेस, तो यहाँ पे हम जो डिफाइन किए वैल्यू एट इट एड्रेस, क्या है वैल्यू
at its एड्रेस। ठीक है, वैल्यू एट इट्स एड्रेस। तो इस एड्रेस में वैल्यू कितना है, समझ में आ गया पॉइंटर क्या है, कैसे डिफाइन होता है, क्या क्या बोलते हैं पॉइंटर को। इनडायरेक्शन ऑपरेटर, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। पॉइंटर क्या है, इनडायरेक्शन ऑपरेटर, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, इनडायरेक्शन और डी रेफरेंसिंग ओके ऑपरेटर। समझ में आ गया कैसे काम करता है, समझ में आ गया। तो ये था आपका सिंगल पॉइंटर। उसके बाद आपका डबल पॉइंटर जिसको हम बोलते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर। उसमें क्या होता है, एक पॉइंटर वेरिएबल अगर किसी दूसरे पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है तो उसको हम बोलते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर या डबल पॉइंटर। ठीक है, तो पहले ये एनालिसिस हो गया कैसे एक पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर होता है, कैसे एक पॉइंटर जो वेरिएबल एड्रेस होल्ड करता है, कैसे पॉइंटर वेरिएबल उसको बोला जाता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी ए में कैसे हम जनरल डिफाइन किए 5 एंड उसका एड्रेस कितना है, पी उसका एड्रेस कितना है एंड उसका वैल्यू कितना है। एंड उस वैल्यू में अगर मैं पॉइंटर ऐड कर देता हूं तो वैल्यू एट इट्स एड्रेस। ठीक है, तो हम जो डाटा स्टोर कर रहे हैं इस एड्रेस में कितना डाटा और वैल्यू प्रेजेंट है, तो ये बोलता है पॉइंटर। तो पॉइंटर को और क्या तरीके से जनरली हम डिफाइन कर सकते हैं, तो पॉइंटर को हम जनरली मल्टीपल जगह में हम यूज करते हैं, जैसे पॉइंटर टू आरए, पॉइंटर टू स्ट्रक्चर, पॉइंटर टू फंक्शन। ठीक है, इस जगह पे हम ज्यादा यूज करते हैं। तो अभी हम क्या क्या कवर कर लिए, डिक्लेयरिंग पॉइंटर हो गया, पॉइंटर टू, अभी ये सारी चीजें हैं। तो जानने से पहले हम क्या करते हैं, डबल पॉइंटर के बारे में हम देख लेते हैं। व्हाट इज पॉइंटर टू पॉइंटर, व्हाट इज पॉइंटर टू पॉइंटर। ठीक है, व्हाट इज पॉइंटर टू पॉइंटर। पॉइंटर टू पॉइंटर क्या है, ठीक है, एक पॉइंटर वेरिएबल किसी एक अनदर पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है, दैट इज कॉल्ड पॉइंटर टू पॉइंटर। तो उसको कैसे डिक्लेयर किया जाता है, जैसे हम नॉर्मल पॉइंटर को डिक्लेरेशन करते हैं उसी तरह पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेरेशन होता है। तो चलो यहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने क्या करता हूँ, फ्लोट बी इक्वल टू 3.4। ओके, अभी उसके बाद फ्लोट पॉइंटर पी क्यू कर देते हैं, कॉमा डबल पॉइंटर आर। हो गया। तो यहाँ पे आपने आइडिया तो कर लिया होगा कि यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल्स मैंने जो डिक्लेरेशन किया, पॉइंटर क्यू डबल पॉइंटर आर फ्लोट में क्यों किया, आपको पता है क्योंकि पॉइंटर क्यू जो है किसका एड्रेस होल्ड करेगा, बी का। एंड डबल पॉइंटर आर जो है किसका एड्रेस होल्ड करेगा, क्यू का। तो सारा टाइप जो है, जो आप जिस डाटा को पॉइंट कर रहे हो इनडायरेक्टली, दैट इज ऑल्सो इन फैक्शन। तो इस वजह से हम जो पॉइंटर वेरिएबल्स भी डिक्लेयर कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द फ्लोट वेरिएबल टाइप, सॉरी फ्लोट टाइप। समझ में आ गया। तो अभी चलते हैं कैसे हम इसको डायरेक्टली पहले डिफाइन कर लेते हैं। तो q इक्वल टू परसेंट ऑफ b हो गया, देन r इक्वल टू परसेंट ऑफ q हो गया। तो b जो है वेरिएबल, उसका जो डाटा है, उसका उस पर्टिकुलर वेरिएबल का जो एड्रेस है कहां पे जाएगा, क्यू में। एंड आर का जो है उसका जो एड्रेस है, आर का एड्रेस, आर का वेरिएबल में जनरली उस वेरिएबल में किसका एड्रेस होल्ड होगा, क्यू का। ठीक है, तो क्यू के एड्रेस में बी का वेरिएबल का एड्रेस होल्ड हो रहा है, आर का पॉइंटर वेरिएबल में हमारा क्यू का एड्रेस होल्ड कर रहा है। तो आर किस टाइप का वेरिएबल है, पॉइंटर टू पॉइंटर, दैट इज कॉल्ड डबल पॉइंटर। क्या बोलते हैं, पॉइंटर टू पॉइंटर और डबल पॉइंटर। ठीक है, तो अभी हम मेमोरी रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि कैसे ये काम करता है। हम डायरेक्टली क्या करते हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, ठीक है,
तो 3 लोकेशन समझ में आ गया होगा, एक बी के लिए, एक क्यू के लिए, एक आर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करता हूं, बी, देन यहाँ पे आएगा आपका क्यू, देन यहाँ पे आएगा आपका आर, बी क्यू आर। तो बी का एड्रेस कितना है, 1000, 2000, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, 3000 हो गया, 1000, 2000 एंड 3000। तो 1000 में मेरा वैल्यू कितना रहेगा, 3.4। उसके बाद इसमें आपका कितना वैल्यू आएगा, 1000, क्योंकि क्यू आपका बी का एड्रेस को होल्ड किया है, एंड आर आपका किसका एड्रेस, क्यू का एड्रेस होल्ड किया है। जब भी आपको क्वेश्चन मिलता है, पहले जो नॉर्मल वे में हमको जो डिफाइन करते हैं पॉइंटर वेरिएबल्स, किसने किसका एड्रेस होल्ड किया है, आप पहले उस सारा चीज काम करोगे, खत्म वो वाला करोगे। उसके बाद इस तरह फिगर बनाओगे, यहाँ पे आप लिखोगे बी वैल्यू कितना है, 3.4। उसके बाद आपका आता है एम्परसेंट ऑफ बी, कितना वैल्यू है, 1000। ठीक है, एम्परसेंट बी मतलब क्या है, एड्रेस है, तो उस एड्रेस का मतलब कितना, एड्रेस उसका असाइन किया गया 1000, दैट इज द मैन्युअली। ठीक है, हम ये अपने कैलकुलेट करने के लिए 1000, लेकिन इंटरनली एड्रेसेस जो डिफाइन होता है वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में डिफाइन होता है, एंड दैट इज जनरली मतलब जो डिनोट किया जाता है ओ एक्स। ठीक है, ओ एक्स के थ्रू डिनोट किया जाता है। समझ में आ गया, तो अभी क्यू का कितना आएगा, क्यू इक्वल टू 1000, then ampersand of q equal to 2000। उसी तरह r इक्वल टू 2000, ampersand of r इक्वल टू 3000। समझ में आ गया, तो b q r, ampersand b, ampersand q, ampersand r, आइडिया हो गया। अभी हम प्रूव करेंगे r जो डबल पॉइंटर है r, उसका भी जो वैल्यू है 3.4 होना चाहिए। कैसे होगा, चलो देखते हैं। हम उसी तरह डिफाइन करते हैं, पहले आएगा क्या, डबल पॉइंटर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वो लास्ट है, डबल पॉइंटर आर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, डबल पॉइंटर आर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, देख सकते हो, आर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एम्परसेंट ऑफ क्यू। यहाँ पे ये पॉइंट कर रहा है, देख रहे हो, एम्परसेंट ऑफ क्यू। एम्परसेंट ऑफ क्यू मतलब वैल्यू कितना है, 2000 हो गया। उसके बाद 2000 में अगर मैं बोलूंगा 2000 एड्रेस में वैल्यू कितना है, 2000 एड्रेस में वैल्यू है 1000। ठीक है, तो 1000 एड्रेस में वैल्यू कितना है, 3.4। ओके, आइडिया हो गया। ठीक है, तो पहले था डबल आर, डबल पॉइंटर आर, देन आया आपका डबल पॉइंटर 2000। आर की जगह पे हम लिख सकते हैं एम्परसेंट क्यू। एम्परसेंट क्यू का मतलब एम्परसेंट क्यू का एड्रेस कितना है, 2000। 2000 के पॉइंटर अगर मैं ब्रैकेट हटाता हूं, ब्रैकेट अगर हटाता हूं, तो पॉइंटर ऑफ 2000 कितना होगा, तो पॉइंटर ऑफ 2000 मतलब 2000 के एड्रेस में वैल्यू कितना, 1000। 1000 एड्रेस में वैल्यू कितना, 3.4। हो गया प्रूफ, बहुत सिंपल है। तो दिस इज कॉल्ड ए पॉइंटर टू पॉइंटर, जो कि हम बोलते हैं क्या, डबल पॉइंटर। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड यूसेज ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर को कहां कहां पे हम यूज कर सकते हैं, एडवांटेजेस ऑफ पॉइंटर। ठीक है, तो पहला पॉइंट है एडवांटेजेस। ठीक है, पहला क्या है, एडवांटेजेस। अगर मैं एडवांटेजेस पॉइंट ऑफ व्यू में बोलूं, पॉइंटर कहां पे आपका मैक्सिमम यूज होता है जनरली, तो पॉइंटर क्या करता है, आपका कोड को रिड्यूस करता है, इंप्रूव्स द परफॉर्मेंस करता है।
तो reduce the code, reduces the code and improves performance. ओके, रिड्यूस द कोड एंड इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। तो ये एक पहला पॉइंट है। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या है? रिटर्निंग मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम पॉइंटर। तो ये था आपका पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट क्या आता है? रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम फंक्शन। ओके, फंक्शन से अगर मुझे मेन फंक्शन के तक मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करना है तो वहां पे हम पॉइंटर यूज करते हैं। दिस इज द मेन एग्जांपल। अगर आपको पता है कि नहीं, फंक्शन अगर नहीं पढ़े हो तो वहां पे पढ़ लेना, और मैं अपने कोर्स के अंदर भी बताऊंगा। कॉल बाय रेफरेंस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज फ्रॉम फंक्शन, दैट इज कॉल्ड ए कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस जो है, जिसके थ्रू आप क्या है ना, मल्टीपल वैल्यूज एक फंक्शन के थ्रू यूजिंग पॉइंटर हम कैसे रिटर्न कर पाते हैं। समझ में आ गया। तो पहला एडवांटेजेस क्या है? रिड्यूस द कोड एंड इंप्रूव द परफॉर्मेंस। एंड मेमोरी मैनेजमेंट एक प्रॉपरली होता है। मेमोरी मैनेजमेंट इट इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ एनी टाइप, एनी मेमोरी। ओके, जो हम थर्ड में बोल सकते हैं, एक्सेस ऑफ एनी मेमोरी लोकेशन। ओके, एक्सेस ऑफ एनी मेमोरी लोकेशंस। Reduce the code, improves the performance, return multiple values from function, access of any memory location. ओके, आइडिया हो गया। दिस इज द एडवांटेजेस। तो ये तो एडवांटेजेस था। तो पॉइंटर को हम कहाँ कहाँ पे हम यूज करते हैं? तो अगर यूसेज को बोलेंगे, पॉइंटर को हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशंस में यूज करते हैं। यूसेज ऑफ पॉइंटर, कहाँ पे? पहला पॉइंट आएगा आपका डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ओके, एलोकेशन। सेकेंड में आएगा आपका आरएस फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये तीन जगह पे मोस्टली पॉइंटर्स को यूज किया जाता है, आरएस में, फंक्शंस में, स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, आइडिया हो गया। तो दिस इज द यूसेज ऑफ पॉइंटर। डिसएडवांटेज अगर हम बोलना चाहेंगे, पॉइंटर क्या डिसएडवांटेजेस होता है, उसका मेन डिसएडवांटेज पॉइंटर थोड़ा सा स्लो करता है आपका सिस्टम और मेमोरी का एक्सेस पॉइंट को। ठीक है, ये आपका परफॉर्मेंस को थोड़ा सा स्लो करता है, लेकिन यहाँ पे मतलब मैं बताया हूँ तो इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस, लेकिन आपका ये सिस्टम मतलब जो टफेस्ट वर्क होता है वहां पे पॉइंटर का बहुत मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन ड्यू टू डायनामिक, मतलब जो डायनामिक की वजह से ये कुछ इम्पैक्ट तो करता है। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे पॉइंटर को कैसे हम आरए में, फंक्शन में एंड स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम आरए में। आरए में हम पॉइंटर को कैसे डिक्लेयर करते हैं? पॉइंटर टू आरए जिसको हम बोला जाता है। ठीक है, हाउ टू यूज पॉइंटर टू आरए। पॉइंटर टू आरए। ठीक है, पॉइंटर टू आरए कॉन्सेप्ट, दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉइंटर टू आरए। तो इसका मैं एग्जांपल्स आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे ओनली सिंपल एग्जांपल्स देके बताता हूँ। सपोज कोई एक वेरिएबल है, जैसे इंट, आरए एक वेरिएबल है ए ऑफ 5। ठीक है, आइडिया हो गया। देन यहाँ पे इंट पॉइंटर पी, तो p क्या करेगा? p इक्वल टू एम्परसेंड ऑफ a। हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, एम्परसेंड और a लिख सकते हैं। p इक्वल टू एम्परसेंड ऑफ a। ठीक है, इसका मतलब क्या है? दोनों में आपका बेस एड्रेस, पॉइंटर वेरिएबल क्या करेगा? उस बेस एड्रेस को पॉइंट करेगा। दोनों में क्या होगा? पॉइंटर होल्ड्स द बेस एड्रेस। ठीक है, पॉइंटर क्या करेगा?
बेस एड्रेस को होल्ड करेगा। ठीक है, बेस एड्रेस को होल्ड करेगा। तो पॉइंटर टू अरे हम ऐसे डिक्लेयर करते हैं, p इक्वल टू एम्परसेंट ऑफ a। ठीक है, आइडिया हो गया। तो सेकेंड आपका आता है पॉइंटर टू फंक्शन। ठीक है, पॉइंटर टू फंक्शन। ठीक है, सपोज कोई एक फंक्शन है, जैसे void show बोल के एक फंक्शन है, एंड इस फंक्शन के आर्गुमेंट में आप इंट डिफाइन किए हो। क्या डिफाइन किए हो? इंट। तो अगर पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं void पॉइंटर ऑफ p, ठीक है, देन इंट इक्वल टू एम्परसेंट ऑफ सपोज डिस्प्ले। डिस्प्ले क्या है? एड्रेस है जिस जो कि मेन फंक्शन से कॉल किया जाता है शो फंक्शन को। ठीक है, डिस्प्ले तो जो कि मेन फंक्शन का एड्रेस को ये होल्ड किया है, मेन फंक्शन से डिस्प्ले फंक्शन एड्रेस होल्ड किया है शो फंक्शन का, एंड डायरेक्टली उस पर्टिकुलर फंक्शन का जो भी रिटर्न करेगा इंट में असाइन होगा। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं? पॉइंटर ऑफ p इज पॉइंटिंग टू द एड्रेस ऑफ ए फंक्शन। क्या है? पॉइंटर पॉइंटर p is pointing to the address of a function। ठीक है, पॉइंटर p is pointing to the address of a function। फंक्शन का एड्रेस को पॉइंटर p पॉइंट कर रहा है। तो ये था आपका पॉइंटर टू फंक्शन। जब आप रियल टाइम में एग्जांपल्स करोगे, मैं बताऊंगा एग्जांपल्स कोर्स के अंदर, तब जाके आपको आइडियाज आएगा कि कैसे काम होता है। देन आ गया पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है, अभी हम करेंगे पॉइंटर टू स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, क्यों यूज होता है, पहले हम जान लेते हैं स्ट्रक्चर क्या है। आरे तो आपको पता होगा, अरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजेनियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट। स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ हेट्रोजेनियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट। मतलब अरे में अगर मुझे एक कैटेगरी बनाना है, एक क्लास बनाना है, मतलब मैं सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट गैदर कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इंट ए ऑफ 5। इसका मतलब क्या है? ए जो वेरिएबल है वो 5 इंटीजर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को होल्ड करेगा, मतलब इंटीजर डाटा को होल्ड करेगा, जो कि 10 20 14 15 5, उसका मैक्सिमम साइज है 5 एलिमेंट्स। लेकिन स्ट्रक्चर में आरे आप डिफाइन कर सकते हो, आप पॉइंटर स्ट्रक्चर में आप पॉइंटर डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, कोई एनी कैरेट डाटा टाइप्स आप डिफाइन कर सकते हो स्ट्रक्चर में, दैट इज नॉट बाउंड टू द सिंगल टाइप, दैट इज बाउंड टू द मल्टीपल नंबर ऑफ टाइप्स, दैट इज कॉल्ड ए स्ट्रक्चर। तो पॉइंटर कैसे स्ट्रक्चर में डिफाइन होता है? तो मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक स्ट्रक्चर यूज कर देता हूँ, स्ट्रक्ट स्टूड। तो स्टूडेंट स्ट्रक्चर, इसके अंदर आपका आता है, सपोज मैं दे रहा हूँ रोल, देन कैरेक्टर, 20, int roll, character name 20, then int age। ठीक है, मैंने डिफाइन कर लिया। उसके बाद एंड में मैं स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, आइडिया हो गया। अगर मैं पॉइंटर डिफाइन करूंगा तो कैसे करूंगा ना, स्ट्रक्ट स्टूड पॉइंटर एस, ओके, इक्वल टू एम्परसेंट ऑफ एस। हो गया, स्ट्रक्ट स्टूड पॉइंटर एस इक्वल टू एम्परसेंट ऑफ एस। तो एम्परसेंट एस क्या है? स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या है? आपका स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट है। ये आप जो देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड ए स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट।
ठीक है, क्या है, स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट के बाद आपको करना क्या है, हम उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस को एक पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये कौन होल्ड करेगा, एक पॉइंटर वेरिएबल जो कि हम एस को डिफाइन किए। तो एस एक लोकेशन का नाम होगा, ऑब्जेक्ट एक अनदर लोकेशन में स्टोर होगा। उस ऑब्जेक्ट के पास आपका रोल नेम एंड एज होता है। ठीक है, एंड उस रोल नेम एज को होल्ड कौन कर रहा होगा, पॉइंटर एस। ठीक है, समझ में आ गया। तो पॉइंटर एस क्या है, एक लोकेशन का नाम, जैसे यहाँ पे हम पॉइंटर डिफाइन किए उसी तरह हम इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एस, एंड इसका एड्रेस सपोज बोल दिया मैं 4500, एंड इस एड्रेस में स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट का एड्रेस होल्ड करेगा, सपोज मैंने रख दिया 23। ओके, किसका एड्रेस, इस ऑब्जेक्ट का एड्रेस, एम्परसेंड एस का एड्रेस। ठीक है, आइडिया हो गया। तो ये था स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्ट। मुझे लग रहा है सब कवर कर दिया। अभी हम प्रोग्रामिंग के अंदर जाएंगे। तो एड्रेस ऑपरेटर क्या है, मैं थ्रू प्रोग्राम आपको बताऊंगा, जो कि एम्परसेंड देते हैं, दैट इज कॉल्ड एड्रेस। नॉल पॉइंटर क्या है, नॉल पॉइंटर हम जनरली बोलते हैं, तो नॉल पॉइंटर हम कैसे उसको डिफाइन करते हैं, सपोज एक पॉइंटर वेरिएबल है, इंट पॉइंटर ऑफ पी इक्वल टू नॉल। ठीक है, इंट पॉइंटर पी इक्वल टू नॉल। तो p क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है। नॉल क्या है, एक नॉलिफाई है। हम पॉइंटर किसी पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड नहीं कर रहा है, किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड नहीं कर रहा है। तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, नॉल पॉइंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉल पॉइंटर। एंड ये मोस्टली आप डाटा स्ट्रक्चर में यूज करोगे, लिंक लिस्ट में। ठीक है, मोस्टली डाटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट में आप मोस्टली यूज करोगे। तो इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। अगर कोई पॉइंटर वेरिएबल किसी पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड नहीं कर रहा है, तब हम अगर नॉल असाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड ए नॉल पॉइंटर। क्या बोलते हैं उसको, नॉल पॉइंटर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, नॉल पॉइंटर। आइडिया हो गया, नॉल पॉइंटर क्या है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, अभी सब कोडिंग करेंगे, जो कोडिंग के थ्रू हम डिफाइन करेंगे कि कैसे पॉइंटर जनरली काम करता है इंटरनली। ठीक है, आइडिया हो गया। ओके, नाउ वी स्टार्ट फॉर कोडिंग। ठीक है, हम कोडिंग के अंदर हम डिस्कस करते हैं कि कैसे ये जनरली पॉइंटर काम करता है। आपको यहाँ पे पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा कोडिंग के थ्रू कि पॉइंटर कैसे एड्रेस असाइन होता है, एंड कैसे उस एड्रेस के थ्रू हम पॉइंटर वेरिएबल एक पर्टिकुलर वेरिएबल को पॉइंट करता है। ठीक है, तो चलो, तो यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे, हाश इंक्लूड stdio.h int main रिटर्न 0। ठीक है, इंट मेन रिटर्न 0 हो गया। अभी हमको करना क्या, वेरिएबल डिक्लेयर करना है, इंट a इक्वल टू 5 कॉमा पॉइंटर p। ठीक है, तो p इक्वल टू क्या, एम्परसेंट ऑफ a। समझ में आ गया, p इक्वल टू क्या है, एम्परसेंट ऑफ a है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, पॉइंट सब सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ, मतलब p क्या है, p का मतलब एड्रेस में कितना है, a का एड्रेस में कितना है, एक वैल्यू कितना है, एड्रेस कितना है, ये सारा चीज हम अभी डिस्कस करेंगे। मैं डायरेक्टली टाइप करके दिखाता हूँ कैसे होता है। तो वैल्यू ऑफ a इक्वल टू परसेंटाइल ऑफ d। तो यहाँ पे मैं कॉलम दे देता हूँ, कॉमा a, देन printf एड्रेस ऑफ p परसेंटाइल ऑफ u। ठीक है, u नहीं, मैं डायरेक्टली a का एड्रेस अभी लिखता हूँ, एम्परसेंट ऑफ a।
ए का एड्रेस वैल्यू कितना है, ए के एड्रेस कितना है। ठीक है, आगे पीछे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर कोई चाहता है पहले एड्रेस शो करने के लिए पहले एड्रेस डिक्लेयर कर सकता है, उसके बाद वैल्यू बोल सकता है। देन प्रिंटफ वैल्यू ऑफ पी इक्वल टू परसेंटाइल ऑफ यू। मैं क्यों यू लिखा हूं आपको बताऊंगा, पहले इसको लिख देता हूं। प्रिंटफ वैल्यू ऑफ पॉइंटर p इक्वल टू परसेंटाइल d कॉमा पॉइंटर ऑफ p। मतलब हम जो यहाँ पे अभी बोल रहे थे, डिस्कस कर रहे थे, जैसे यहाँ पे जस्ट ए मिनट, यहाँ पे आप डिस्कस कर रहे थे ए में वैल्यू में कितना है 5, ए का एड्रेस में कितना है 1000, मतलब डिफाइन किया गया है। पी क्या है, पी एक पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल का उस एड्रेस कितना है 2000 एंड उसके पॉइंटर वेरिएबल का वैल्यू कितना है 1000। तो 1000 क्या है, एक एड्रेस है एंड इस एड्रेस को अगर आप स्क्रीन पे शो करना चाहते हो, कंसोल पे दिखाना चाहते हो, तो एड्रेस इज ए अनसाइंड इंटीजर। एड्रेस क्या है, एक अनसाइंड इंटीजर है, उसका साइंड कुछ नहीं होता। तो इस वजह से मैंने क्या किया, परसेंटाइल यू डिफाइन किया। आइडिया हुआ? ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, सेव करते हैं, उसके बाद रन करेंगे। पॉइंटर 2 हो गया। अभी कंपाइलेशन, अगर कुछ एरर होता है तो यहाँ पे शो करेगा, लग रहा है तो कुछ एरर नहीं है, आ गया। तो यहाँ पे एक लाइन पे डिस्प्ले हो रहा है, मैं तो न्यू लाइन नहीं दिया, मैं न्यू लाइन कर देता हूँ। न्यू लाइन क्या करेगा, ये आपका हर एक पर्टिकुलर प्रिंट स्टेटमेंट को एक अनदर न्यू लाइन पे प्रिंट करके दिखाएगा। ओके, जैसे हम एक लाइन हम जब राइट करते हैं कॉपी में, एक लाइन खत्म होने के बाद हम दूसरे लाइन को हम मूव करते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन में ऑलरेडी डिफाइन हो चुका है। अगर अगर एक खत्म होता है तो एक लाइन दूसरा लाइन यहाँ से स्टार्ट करना है, लेकिन कंप्यूटर के पास उस तरह कोई डिमांड नहीं है, तो हमको उसको सारा इंस्ट्रक्शंस दे के बताना पड़ता है। तो इसलिए हमको क्या करना है, स्लैश एन जो हम दिए, तो क्या होगा, सीपीयू क्या करेगा, उसको एनालाइज करेगा स्लैश एन क्या है, एंड जो एस्केप सीक्वेंसेस से होता है जनरली स्लैश टी भी दे सकते हो, थोड़ा स्पेस क्रिएट करेगा एंड उसके बाद नया लाइन क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अभी फिर से इसको रिकम्पाइल करते हैं एंड देखो, अभी ध्यान से देखो, ए 5 है, पॉइंटर फी कितना है 5 है, दोनों का सेम हुआ। कैसे सेम हुआ, ए का 5 पॉइंटर पी का 5 सेम कैसे हुआ, उसका मेन रीजन है ए का एड्रेस कौन होल्ड कर रहा है, पी। कैसे पता चलेगा, पहले ए का एड्रेस प्रिंट करो 64877572, उसके बाद पी का एड्रेस प्रिंट करो, मतलब पी का एड्रेस मतलब पी का वैल्यू प्रिंट करोगे, तब जाके आपको पता चलेगा कि पी का वैल्यू में ए का एड्रेस कितना है, एड्रेस कितना होल्ड किया है। तो P इक्वल टू 64877572, तो यहाँ पे आप देख के पता चल गया आपको कि P का जो वैल्यू में A का जो एड्रेस है सेम है। सेम है कि नहीं, अगर दोनों सेम है तो अगर मैं पॉइंट P लिखता हूं तो P इक्वल टू एम्परसेंड A ऑलरेडी मैं डिफाइन कर चुका हूं यहाँ पे, जिस वजह से क्या होगा, A एड्रेस का मतलब एम्परसेंड A जो है एड्रेस जो P में होल्ड कर रहा है, उस वजह से पॉइंटर P क्या कर रहा है, A का वैल्यू डायरेक्टली शो कर पा रहा है। समझ में आया, तो दिस इज कॉल्ड ए सिंगल पॉइंटर, पॉइंटर इन डायरेक्शन ऑपरेटर, डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर। ठीक है, आइडिया हो गया। अभी हम देखेंगे पॉइंटर टू पॉइंटर, क्या पॉइंटर टू पॉइंटर जो कि डबल पॉइंटर है। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे डबल पॉइंटर के बारे में। ठीक है, तो हाश इंक्लूड stdio.h मेन फंक्शन रिटर्न 0। तो डबल पॉइंटर क्या है, ऑलरेडी मैं आपको बताया था, क्या ना, एक पॉइंटर वेरिएबल अगर कोई दूसरा पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस होल्ड करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डबल पॉइंटर बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो a इज ए पॉइंटर वेरिएबल, सॉरी a इज ए वेरिएबल, p इज ए पॉइंटर, तो यहाँ पे नहीं, सॉरी यहाँ पे b इज ए पॉइंटर वेरिएबल, q इज सॉरी b इज ए वेरिएबल, q इज ए पॉइंटर वेरिएबल, r इज ए डबल पॉइंटर वेरिएबल। तो q क्या किया है, b का एड्रेस होल्ड किया है, r क्या किया है, q का एड्रेस होल्ड किया है। समझ में आया, r क्या है, q का एड्रेस होल्ड कर रहा है। तो इस वजह से
जो आपका डबल पॉइंटर भी जो है, जैसे हम पी पॉइंटर पी ए का वैल्यू शो किया, उसी तरह डबल पॉइंटर आर जो कि पॉइंटर वेरिएबल डबल पॉइंटर वेरिएबल है, वो बी का वैल्यू शो करेगा। कैसे शो करेगा, हम कोड के थ्रू हम डिस्कस करते हैं डायरेक्टली। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो पॉइंटर है ना, इसका तो सेम कोड रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा। कॉपी कर लेता हूँ, मैं तो कॉपी कर ले, आप लोग को कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आपको टाइप करना पड़ेगा। जितना ज्यादा टाइप करोगे उतना आपका प्रैक्टिस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो सेम हो रहा था, इस वजह से मैंने कॉपी कर लिया। तो आप लोग को फिर से टाइप करना है। तो यहाँ पे करना क्या है, एक तो हो गया क्यू, पी का हो गया, देन क्यू इक्वल टू, ओके मैं ऐसा करता हूँ जैसे मैं बताया था बी, उसी तरह डिफाइन कर देता हूँ। क्यू, देन यहाँ पे हो गया आर, देन क्यू, देन बी, देन आर % ऑफ क्यू। हो गया। अभी हम देखेंगे वैल्यू ऑफ बी, तो यहाँ पे बी कितना है, ठीक है। उसके बाद एड्रेस ऑफ ए और बी, जो कि हम बी यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं, बी। उसके बाद वैल्यू ऑफ क्यू, क्यू, उसी तरह आपका पॉइंटर क्यू, क्यू, प्रिंटफ स्लैश एन वैल्यू ऑफ पॉइंट डबल पॉइंटर आर इक्वल टू परसेंटाइल डी कॉलन कॉमा आर। उससे पहले मुझे करना क्या है, एक बार पॉइंटर पी में सॉरी आर में वैल्यू कितना है शो करना है इन एड्रेस फॉर्म, ओके। वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू परसेंटाइल यू कॉलन कॉमा आर। ठीक है, वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू परसेंटाइल यू आर, देन वैल्यू ऑफ पॉइंटर आर इक्वल टू परसेंटाइल डी पॉइंटर आर। ठीक है, समझ में आ गया, आइडिया हुआ। अभी हम चेक करते हैं, अगर बी का एड्रेस जितना है, ठीक है, सपोज बी का एड्रेस है 2000, that 2000 also comes to the value of q, that is called a 2000, and the value of r, that is called a 2000। यहाँ पे मुझे r का एंड q का उनका खुद का एड्रेस डिफाइन मतलब डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका एड्रेस कहीं पे यूज नहीं हो रहा है। ओनली बी का एड्रेस जो q होल्ड कर रहा है एंड q का एड्रेस जो r होल्ड कर रहा है, ठीक है। मतलब क्यू का एड्रेस जो आल्ड होल्ड कर रहा है, हाँ यहाँ पे आपको चाहिए, सॉरी यहाँ पे आपको चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो यहाँ पे तो वैल्यू शो कर लिया, तो यहाँ पे मैं एड्रेस शो करवाता हूँ, एड्रेस ऑफ क्यू, ठीक है। तो इसका एड्रेस सपोज है 3000, एंड इस 3000 यहाँ पे ये होल्ड करेगा, ठीक है। तो 3000 कौन होल्ड करेगा, आर। अब अगर चाहते हो आर का भी एड्रेस कितना है, आप यहाँ पे इसको कॉपी करो, एड्रेस ऑफ आर, ठीक है, आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हो किसका क्या वैल्यू एंड एड्रेस है। पहले बी का देख लो, वैल्यू कितना है 5, एड्रेस कितना है 6487580। अगर बी का एड्रेस इतना है तो अभी आप देख लो क्यू का वैल्यू कितना होगा 6487580, सही है। एंड उसी तरह क्यू का एड्रेस कितना होगा, खुद का एड्रेस 6487568, ठीक है। तो क्यू का एड्रेस आपका क्या है, खुद का है, तो क्यू का एड्रेस जो होल्ड कौन करेगा, आर होल्ड करेगा, ठीक है। जो आर होल्ड करेगा होगा कितना, तो 6487568 हुआ है कि नहीं, देखो देखो 6487568, तो वैल्यू ऑफ आर हो गया। तो आर का एड्रेस कितना है 6487560, 8 बाइट का डिफरेंस हो रहा है।
ठीक है, तो यहाँ पे आपका 8 बाइट का डिफरेंस है, आर एंड आर का जो क्यू का वैल्यू, सॉरी क्यू का एड्रेस आर का, मतलब क्यू का जो एड्रेस है आर जो होल्ड कर रहा है। तो इसके इस पर्टिकुलर मतलब कंसेप्ट के थ्रू आपका पॉइंटर आर का वैल्यू कितना है 5। मतलब आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर दूसरे को एड्रेस को होल्ड कर रहा है, मतलब यहाँ पे कौन किसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, तो ये इनका एड्रेस होल्ड कर रहा है, क्यू 2000 होल्ड कर रहा है आर का। ठीक है, आइडिया हुआ। फाइन, समझ में आ गया कैसे काम करता है पॉइंटर, डबल पॉइंटर, एंड इसको कैसे हम अरे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में यूज करते हैं, ये सारा चीज। ठीक है, आइडिया हो गया। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर्स वी आर यूजिंग, और व्हाई वी आर यूजिंग पॉइंटर्स। आप ये नोट डाउन कर लेना। ठीक है, मैं जहां जहां पे आपको दे रहा हूँ सब डिक्लेयर किया हूँ। ओके आइडिया, तो दिस इज कॉल्ड ए पॉइंटर। ठीक है, आइडिया हो गया, मुझे लग रहा है आपको 100% ये पूरा आइडिया हो गया। फाइन, थैंक यू।